हम सत्संग लगे रहे, बात नहीं बनती। इतिहास गवाह है सत्संग ऐसे वो लोग जिनका नाम संतों महात्माओं की श्रेणी में आता है, जिनके जीवन को हम दोहराते हैं, जिनके जीवन की चर्चा करते हैं, तो चंद नाम है सत्संग। वरना तो जब राम आए, जब कृष्ण आए, जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह तक उन्होंने इस संसार में शरीर की चोला पहनकर, ये माया की चोला पहनकर दुनिया को पैगाम दिया। तो सत्संग उनसे जुड़े हुए लोग हम सब जानते हैं इतिहास। खुद परिवार जिन्होंने गुरु को पहचाना, उंगलियों के नाम है सत्संगों के। प्यार से कहना, तो एक बार हम खाली भक्त कबीर नहीं थे, सैकड़ों हजारों लोग सत्संग उस समय में जो गुरु के नजदीक आया। और यहाँ तक कि जब भक्त कबीर के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मन में चाहना हुई ईश्वर को जानने की, क्योंकि चाहना का विषय है। अगर कोई शराबी हो ना शासक, तो किसी शहर में भी चला जाए, सबसे पहले पूछता है कहाँ मिलेगी, क्योंकि उसका गुजारा नहीं उसके बगैर। ये जो इश्क हकीकी करने वाले, जिन्होंने खुदा से इश्क किया, वो बहुत ज्यादा नाम नहीं है। हाँ, इसका दावा करने वाले बहुत हैं, लेकिन दावा करने से नहीं बात बनती। साथ भक्त कबीर को जब पता चला कि आज समय के सदगुरु रामानंद जी हैं, जो सत्संग के ब्रह्म की लंका कराते हैं, परमेश्वर का ज्ञान देते हैं, तो सीधा सत्संग पहुंच गए। रोकता के गुरु की शरण में जाकर ही मेरा पार उतारा होना है। अब यहाँ तो आप आवाज दे रहे हो माइक लगा कर, उसको किसी ने आवाज नहीं दी। मन में सत्संग एक तड़प थी, मीरा के मन में एक तड़प थी, सत्संग ढूंढती रही, कोई मेरे गिरधर के अविनाशी रूप के दर्शन करा दे। और जब गुरु मिले, जिक्र आता है सत्संग। गुरु रविदास जी ने भी कोई कम लोगों को ज्ञान नहीं दिया। अब भक्त कबीर जब पहुंचे शासक, और वहां के जो प्रबंधक थे, वहां के जो अभी जैसे आप यहाँ देख रहे थे, बहुत सारे प्रबंधक महात्मा हाथ में हाथ लेकर लाइन में लगे थे, स्वागत कर रहे थे। किसका स्वागत करना? स्वागत किसका करना है? मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। इनका इश्क गुरु से है। कभी बुलेखा लग जाए कि मेरा स्वागत कर रहे थे, तो बहुत बड़ी विडंबना है सत्संग की। ऐसा बताते हैं शासक के
एक कुत्ता जो सरसंगत मजनू के गांव में पहुंच गया और इश्क करने वालों से सरसंगत लोगों ने हमेशा ही अटकेलियां की हैं, उनकी हंसी उड़ाई है। लोगों ने सरसंगत मनोरंजन करने के लिए कुछ अपने मन में ऐसी सरसंगत रखने के लिए ये कह दिया मजनू को कि वो जो कुत्ता जा रहा है ना, वो मजनू के गांव से लैला के गांव से आया है और सरसंगत ये लैला के आंगन में घूमता है। वो मजनू दौड़ कर गया और कुत्ते को पकड़ लिया, गोद में उठा लिया, चूम रहा है, उसके पैर चूम रहा है, उसको चूम रहा है। अब कुत्ते को ये भ्रम हो गया कि आज तक इंसान तो मुझे टुकड़ा नहीं डालता था, पत्थर मारता था, ये क्या हुआ? ये चुनता चला जा रहा है। उसको ये गुमान हो गया कि कुछ तो कहीं सुपीरियर है, कहीं तेरी इसकी ऐसी अवस्था है। दरअसल सरसंगत वो जो चूम रहा था वो इश्क कुत्ते से नहीं था, लैला से था। चाहे झूठ ही कहा गया, ऐसा इश्क शबरी ने किया। बरसों बरस तक सरसंगत राहों में फूल बिछाती रही, बेल तोड़ तोड़ कर चक्कर लगती रही, क्योंकि नर्तन ऋषि जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा था कि एक वक्त प्रभु राम तेरी दुनिया में आएंगे तुझे दर्शन देने के लिए। वो बेल तोड़े गए, वो फूल तोड़े गए, कोई 1-2-4 दिन के नहीं थे, वो तो बरसों के थे सरसंगत। लेकिन नर्तन ऋषि का ये वरदान था कि इस पूरे क्षेत्र में फल और फूल कभी बाकी नहीं होंगे। वो कई दिनों के, कई वर्षों के तोड़े हुए फूल, और उससे भी लोग मजाक करते थे, क्योंकि वो जानते थे, वो कहते थे कि ये इसकी कुटिया में कहा, यहाँ तो एक से एक बड़ा ऋषि मुनि आश्रम है, उनके बहुत पूजा पाठ होता है, कितना कुछ सरसंगत उपदेश दिए जाते हैं, बड़े बड़े आश्रम थे वहां पर। उसको तो सरसंगत बस इतना था अपने गुरु पर भरोसा कि गुरु ने कहा है आएंगे तो फिर आएंगे। आस नहीं टूटी, लोगों ने कहा कि इधर से नहीं इधर से आएंगे, कोई प्रश्न नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया, उधर लग गए बोल विचार। फिर सरसंगत किसी ने कहा इधर से नहीं इधर से आ रहे हैं, वो बुआरी लगा रही है, फिर बोल बिछा रही है। हमें तो 2 बार कोई कह देना, सरसंगत इतिहास में पढ़ते हैं कि गला बना दो, गला तोड़ दो, फिर बना दो, फिर तोड़ दो। आज अगर किसी को 2 बार कह दो ना, बना दो तोड़ दो, उससे उन्होंने अधिकारी बैठे हैं, कहेगा भाई पहले फैसला कर लो बनाना है कि तोड़ना है। क्योंकि वो इश्क हकीकी, हमारा ध्यान उधर नहीं जा रहा, दावा कर रहे हैं सिर्फ इश्क होने का। इश्क सवाल नहीं करता, इश्क कभी किसी के बहकावे में बहकता नहीं है। सरसंगत सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपने विचारों में फरमाया करते थे कि प्रेम प्रेम सब जग कहे गया, प्रेम न होए 8 पहर बहता रहे, प्रेम बहारे सोए। प्रेम को भी परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बदल जाता, प्रेम किसी व्यक्ति को देखकर नहीं बदल जाता। प्रेम तो एक ऐसा धारा प्रवाह है जिसकी जिंदगी में आ गया, चेहरे पर मुस्कुराहट, एक नूर, वो हर समय प्रेम के नशे में रहता है। सरसंगत और भी कहा कहते हैं एक खड़क में, एक मैदान में 2 खड़क, खड़क कहते तलवार को, कहते एक मैदान में 2 खड़क, देखा सुना ना कान, चखना चाहे प्रेम रस और रखना चाहे मान।
जब तक मेरे मन में ये रहेगा, मैं बोलने वाला, मैं समझाने वाला, मुझे औरों से कहकर आता है। महात्मा तो तारीफ करते हैं सत्संग। हमारे परम आदरणीय निर्मल जोशी जी, महात्मा बहुत पुरातन भी बैठे हैं, देख रहा है। हंसती दुनिया शासन तब भी आती है। बहुत छोटा था तो हंसती दुनिया आया करती थी और बड़ा इंतजार रहता था क्योंकि उससे एक चैप्टर आता था दादा के ऊपर, जो बच्चे सवाल लिखते थे और निर्मल जोशी जी उसके जवाब देते थे। किसी बच्चे ने लिखा, कहते एक गुरसिख के लिए सबसे बड़ा कठिन समय कौन सा होता है, सबसे मुश्किल कौन सा समय होता है गुरसिख के जीवन में। अब आप सोचिए शासन इसका उत्तर। कोई कहेगा जब गुरु से दूरी हो जाए या फिर कहीं बुनियादी वस्तुओं का वो शासन कमी महसूस करता है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कमाल का उत्तर दिया निर्मल जोशी ने। उन्होंने कहा कि एक गुरसिख के जीवन में सबसे मुश्किल समय तब होता है जब उसकी कोई तारीफ कर रहा होता है। बहुत बढ़िया गाने वाले, बहुत बढ़िया बोलने वाले, बहुत अच्छा कर दिए, इतनी सेवा खुशराम है, खुशराम मन में आ गया। मैं तो कर रहा हूं गया बात पूछे मान आया। जितने भी संत महात्मा जिनका हम इतिहास पढ़ते हैं ना, उठाकर देखने की मिटा दिया अपने आप को गुरु के चरणों में, किंतु परंतु नहीं, प्रश्न नहीं किए। सतगुरु बाबा हरि सिद्धि महाराज ने शहंशाह जी के युग का जिक्र किया। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी ऐसा चाहते हैं। माता सलिंदर जी का इंटरव्यू लिया वॉइस दिवाने वालों ने कि माता जी आप तो बचपन से मिशन से जुड़े हैं। बात कही जाती है कि शहंशाह का युग कब आएगा, तो ऐसा क्या था शहंशाह जी के युग में। माता सलिंदर जी बहुत कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि तब किंतु परंतु नहीं था। आज अगर आपका अधिकारी आपको कोई काम करने को कहता है तो 4 सजेशन आप दे देंगे उसको। अगर ऐसा कर ले तो क्या फर्क है, ऐसा कर ले तो क्या फर्क है। सत्संग का हमारा समर्पण वो अभी तक नहीं हो पाया, और ज्ञान लेने के बाद गुरु के चरणों में समर्पण होना बहुत जरूरी है। तब कहा सदगुरु ने कि तुम अपने आप को दास करो। तब कहा कहीं किसी जगह किसी विचार में लिखा बता दो और मुझे बाबा जी कह रहे हैं कि आपने अपने आप को दास कहना है। कहा कभी? हाँ जी, नहीं कहा। हम दास कहते हैं अपने आप को। दास का मतलब जानते हैं? बा खरीद, बा गुलाम। दास को ये भी अधिकार नहीं कि भूख लगी है तो अपने मालिक को कह दे कि रोटी चाहिए। दास को ये भी अधिकार नहीं कि वो ये कह दे कि मुझे कपड़ा चाहिए। दे दे तो पहन ले, दे दे तो खा ले। वो स्थिति है सत्य दास की। लेकिन दास कहने की बजाय अपने आप को मैं दास समझूं ना कहूं कोई बात नहीं, लेकिन मन में ये भाव हो कि मैं दास हूं। आज हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सत्संग विचार करके देखें कि ऐसी क्या काबिलियत थी हमारे पास, ऐसी क्या खूबी थी कि गुरु ने इतना बड़ा ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा तब त्याग में गुजारा। कहीं सिर के बल खड़े होकर, कहीं टांग पर खड़े होकर। पढ़ लो, यहाँ तक आता है कि जंगलों में तप करते करते शरीर पर दीमक लग गई। भूख प्यास की तो बात ही छोड़ दो, चींटियों ने घर बना लिए शरीर पर,
एक चिट्ठी हमारे शरीर पर आ जाए, हम बेचैन हो जाते हैं। कैसा रहा होगा उसका तपस्या, कैसी रहेगी होगी, लेकिन उसके बावजूद से कोई गारंटी नहीं कि मिला। बस क्षमा कर देना, हमें इतना सरल रूप में मिल गया, इसीलिए हमें इसकी कदर ही नहीं है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे कि कम से कम ये सोचकर ही इस ज्ञान की कदर कर लो कि इतना सब कुछ तुम्हें नहीं करना पड़ा। कोई कहता है कि पता नहीं इनको कौन सा गुण भागे, कोई कहता है कि पता नहीं कौन सा अवगुण भागे। गुण कितने थे हमारे अंदर, सब झांकने अपने अपने अंदर थे गुण, और अवगुण कोई भाने की चीज नहीं होती। दास तो समझता है कि इनको तरस आ गया, तरस खाकर सकते। मैं कभी सोचूं मैं सब में श्रेष्ठ था, इसलिए मुझे ये सेवा मिली। मुझे जो जिम्मेदारी मिली ब्रांच की, चाहे वो संचालक रूप में, शिक्षक रूप में, या मुखी या संयोजक के रूप में, या जनरल इंचार्ज के रूप में, कभी ढांप कर देखूं शासन की कृपा है। ये कृपा करते हैं, और ये कृपा साध्य मार्ग है, ये कर्म साध्य मार्ग नहीं है। और सतगुरु कृपा उन पर करता है, भोले भाव मिले रघुराया, चतुराइयां इन्हें न पाएगी। प्रेमत दे दरबार अंदर हील हुज्जत ठीक नहीं, जो मिले तू देन ताके ऐसी इज्जत ठीक नहीं। ठीक उहियो गल है जिसनों ठीक कहता है सतगुरु, गलत जिसनों कह रहे ओडी वकालत ठीक नहीं। भूल गई नाम निकल गई, हुक्म हंस के मन लिया, समझो के किस्मत हंस करी। हुक्म हंस के मन लिया, समझो के किस्मत हंस पई। भूल गई नाम निकल गई, समझो किस्मत ठीक है। ये शासन तो सिक्की खनियों टिक्की बालों टिक्की क्यों कहा इसको? हम तो बड़े आराम से चलते चले जा रहे हैं, लेकिन तो शासन ये रथ तो प्यारे हैं कि ये बहुत कठिन है। गुरसी जी का मार्ग बाल से भी ज्यादा बारीक, तलवार से भी ज्यादा पैना, इतना इतना मुश्किल। अगर मुझे ऐसे मार्ग पर चलना हो जिसकी बारीकी इतनी हो कि बाल जितने, और पैना इतना हो जैसे तलवार की धार, मैं चल सकता हूं? हाँ जी, चल सकता हूं। लेकिन गुरु ने ढंग बना दिया। कहते अगर तू ऐसे मार्ग पर चलना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है, चूड़ी बन के ऐसे मार्ग पर चला जा सकता है। चूड़ी बनकर फिर तो कोई मुश्किल नहीं है ना। बाल से बड़ी और तलवार से पहना, ऐसे मार्ग पर अगर चलना है तो चूड़ी बनना पड़ेगा। चूड़ी कैसे बनेगा? ये 2.5 मिनट का शरीर चूड़ी बन जाएगा क्या? कौन से शासन चूड़ी बनने की बात कर रहे हैं? मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कहा तो है मैंने तन मन धन तेरा है, लेकिन कब्जा तो मेरा है। कहां शासन दे पाया, कहां समर्पण कर पाया? अभी जरा सा कोई कुछ कह दे ना, शासन पारा आसमान पर पहुंच जाता है। अरे भाई जब तेरा है ही नहीं, तन भी तेरा नहीं, मन भी तेरा नहीं, धन भी तेरा नहीं, तो कौन है? किस चीज की शासन में तुझे चिंता हो गई? क्या तेरा बिगड़ गया? लेकिन शासन जो ज्ञान दिया हमने हामी भर दी, और ये जो नित्य प्रति सत्संग में आना,
एक बहुत बड़ा इकट्ठ कर लेना नहीं है सत्संग कि मैं अपने आप को ये समझूं कि इतनी मैंने गिनती करी है, मैं सफल हो गया। बाबा गुरबचन सिंह जी कहा करते थे कि चंद महात्मा भी अगर बात को मानने वाले हो जाएं तो सारा संसार नंगारी होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हमारा जो ये मन है, चित्त है, ये बार बार अड़े आता है। कह तो रहे ऐसे कर रहे, लेकिन उनको नहीं पता कैसे करना। मुझे इस दिल से पूछो ना कैसे करना। चीजें नहीं देखती है, मैं कैसे कह रही है इतना टाइम सब माइक जो गुरसिख सत्संगत गुरु से ज्ञान लेकर इस निराकार प्रभु की महिमा गाता है। अब महिमा गाने से क्या हुआ? महिमा गाने से क्या होगा? प्यार से कहना, प्यार से कहना। जो गाते हैं वो ये सोच रहे हैं कि शायद किसी इंसान की उस्कत कर दो ना, किसी से काम लेना हो। पहले हम कहते वाह भाई साहब आपका कमाल है, हम बहुत बढ़िया, ऐसे हैं वैसे हैं। अब जब 5-4 बार तारीफ करी तो कहते हैं थोड़ा सा मिला, ये काम भी करते हैं तो वो सोचते हैं अब तो ये खुश हो गया हो, कर देगा। लेकिन ये निराकार प्रभु अगर उस्कत करने से खुश हो जाता, या लाखों लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक इसको बुरा भला कहते हैं, क्या दिया कि परमात्मा, क्या जिंदगी। वो पड़ोसी का देखो मकान ऊपर ऊपर जा रहा, दुनिया में बस इतना गम है उसको ज्यादा और मुझको कम है। ये शासनिक भावना जीने नहीं दे रही मुझे। आज इंसान भूख से परेशान नहीं है, कपड़े से परेशान नहीं है, जरूरत की चीजों से परेशान नहीं है, बस परेशान इसलिए है कि वो दूसरा मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है। और जिस दिन बात समझ आ जाती है गुरु की, गुरु ने शासक कब कहा, बस यही कहा कि दूसरों के गुण देखो, अपनी कमियां देखो, उनको सुधारने का प्रयत्न करो। मैं खड़ा होकर कहता हूं मैं आपका नीच निमाना बच्चा हूं, अनजान हूं, कुछ नहीं जानता। अभी यहां से हटते ही कोई पूछ ले वैसा कह दे वैसा तो आप तो बड़े नीच निमाने हो। कहता मजाक कैसे हुई तेरी ये कहने, कहता आप ही तो कहते थे माइक पे, वो माइक पे कहने की बात थी ना, मत तो कोई नहीं कह रहा कि कहो, समझो, समझना है अपने आप को कि मैं क्या हूं। और ये बात समझ तब आएगी कि कौन सा काम ऐसा है जो मेरे कहने से हो रहा है। शरीर पर भी मेरा बस नहीं, बाल सफेद हो रहे हैं, रोक नहीं पा रहा, और बाकी तो बात छोड़ दो, बच्चे पर, व्यापार पर, ये संसार पर बस तो कब चलेगा। पहले अपने को तो चलाऊं, काले कर लेता हूं फिर भी अंदर से हो रहे हैं, रुके नहीं, आंखें कमजोर हो रही हैं, शरीर धीरे धीरे ढल रहा है, रोक पाता हूं नहीं मैं, उम्र जा रही है। अरे वो बंदा अचानक चला गया, अचानक मृत्यु हो गई, नहीं साथ संगत अचानक नहीं होती किसी की। जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन निश्चित हो गया था कि मरेगा। गलत कह रहा है तो बताओ। राम गयो, रावण गयो, जाता वो परिवार, सब चले गए संगत। और जाकर देखो उन किलों पर खंडर बने हुए हैं, वो जहां छत्र झूलते थे, जहां झंडे लहराते थे, थोड़ा सा कोई कुछ कह रहे तो चढ़ाई करते नहीं, क्या हुआ उनका? हम उनसे बड़े तो नहीं है,
या उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। गांव में ऐसा बताते हैं कि अगर किसी के 4 बेटे हो ना जवान, गांव में किसी से नहीं डरता हो। ऐसा मुझे नहीं कह रहा। यहाँ तो महात्मा बता रहे हैं कि 1 लाख पूर्व 1.25 लाख नाती इस रावण घर। फिर मेरा क्या बनेगा? कभी बैठकर सवाल तो कर दो अपने आप से। आज अगर कहीं चले जाओ ना चौपाल में कहीं पर किसी जगह पर, तो क्या है शासन में चर्चा हो रही है, बुजुर्ग बैठे हैं राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, अपनी बात कौन आएगा, इसकी सरकार बनेगी। या फिर बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, बीज की बात, महंगाई की बात, लेडीज बैठ जाए तो शासन में कोई टीवी सीरियल की बात, किसी मूवी की बात, और अगर कुछ ना मिले तो अपनी कॉलोनी में गांव में किसी बहू बेटी की बात। लेकिन किसी को देखा जो अपनी बात कर रहा हो, अपने बारे में सोच रहा हो कि ये जो जीवन मिला है ये जा रहा है, इस बारे में क्या सोचा तूने? क्या सोचा? क्या तू जिस काम के लिए आया था वो करा, और नहीं करा तो कब करेगा? अभी तो बूढ़े हो जाएंगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो तब करूंगा। शासन कितने ऐसी उम्र में चले गए, बूढ़े होने की नौबत ही नहीं आई। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि जो दुनिया के काम है ना वो तो आज ही करना चाहता है। कहते काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलय होगी, तो करोगे कब? अब वो सोचने लगे इंसान के, कबीरदास जी कहते हैं जो कल कमाना था ना वो आज ही कमा ले, आज ही इकट्ठा कर ले, और जो आज करना था वो अभी कर ले। किस काम के लिए कह रहे हैं वो? किस काम के लिए कह रहे हैं? कहते जिस काम के लिए तू आया ना तो कल पर डालता है। और यहाँ सतगुरु के पाशा फरमा रहे हैं कि वो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके इसको अपने मन में बसाकर जिंदगी जीता है। ये केवल 2 घंटे सत्संग में आना आनंद नहीं, बल्कि इसकी जिंदगी में 24 घंटे का आनंद आ जाता है। आप जब यहाँ बैठते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई फिक्र, कोई चिंता होती है? बताएं आप। जब सत्संग में बैठते हैं तो किसी प्रकार की चिंता, टेंशन होती है? हाँ ना, कुछ तो करो भाई। नहीं होती ना। और घर जाते हो तो फिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका नाता निरंकार से जुड़ा है, और यहाँ से निकलते ही फिर माया से जुड़ जाता है। गुरु ने जो आपका नाता निरंकार से जोड़ा, वो सत्संग भवन के लिए जोड़ा? बताओ ना महापुरुषों, अपने आप से सवाल करो, कितने घंटे के लिए जोड़ा? हाँ जी, 24 घंटे। ओके, बस बंद। जब तक ये श्वास है, क्योंकि ये जो सांसें चल रही है ना, पुराने समय में नगाड़े होते थे, नगाड़े, बुजुर्ग महात्मा बैठे हैं, नगाड़ा बजता था गांव में, कोई आराम करना होता था, कहते श्वास नगाड़ा पूछ का बाजत है दिन रहन। ये जो नगाड़ा बज रहा है ना, ये कान लगाकर सुनो। ये नहीं कि जाग रहे हो तो बज रहा है, सो गए तब भी बज रहा है। क्या कर रहा है कि इंसान तेरा एक एक दिन, एक एक रात मौत की तरफ बढ़ रहा है। तो समझ रहा है कि मेरी उम्र इतनी हो गई, हो नहीं गई, बल्कि जितनी लाया था उसमें से इतनी कम हो गई। 40 का हो गया, 50 का हो गया, ठीक है। 40 बढ़ गए कि कम हो गए? बोलो। और बाकी कितने रहे? हंस देते हैं, कभी कहते हैं ये किसको पता है,
अरे पता ही नहीं है तो फिर कल के ऊपर क्यों छोड़ रहा है? कल सत्संग किया था, आज क्या करना है? और फिर अगले हफ्ते कर लेंगे ना। सुबह नाश्ता किया था, दोपहर को क्यों करना? दोपहर को खाया तो रात को क्यों खाना है? अरे नहीं, एक महात्मा मुझे जैसे सत्संग ज्ञान हो रहा है, गांव में जाने का मौका मिला, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया। हमारे संत महात्मा क्या करते हैं, जब भी ऐसा होता है तो कोशिश करते हैं अपने गुरु को प्रकट करने की कि जिस पर भी आवाज पहुंचे। बहुत ही ऐसे शासक गणमान्य व्यक्ति उनके रिलेशन में थे, वो वहां पर आए, उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया और वो बैठे थे, सत्संग सुन रहे थे बड़े ध्यान से। जब अंदर खाने के लिए बैठे तो उन्होंने उनको मेरे पास बैठा दिया और सम्मान के रूप में या जैसे भी। तो वो कहने लगे, भाई साहब मजा आ गया, सत्संग में बहुत आनंद आया। मैंने पूछा, सच में या खाली मुझे खुश करने को बोल रहे हो? कहते नहीं, सच में। तो मैंने कहा, एक काम करो, पर मुझे तो तब पता चलेगा आप हर संडे आए। अगर आपको मजा आया, अच्छा लगा, तो अच्छी चीज को कौन छोड़ना चाहता? हर रविवार आया करो। हंसने लगे। अरे भाई साहब क्या बताएं, मरने की भी फुर्सत नहीं है। जैसे मरने के लिए इनसे पूछा जाएगा कोई टाइम है कि नहीं, ये हालत है। तो दास ने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा, आप इतना बिजी रहते हो, आपके पास इतना काम है, आप कह रहे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मुझे ये बताओ कि आपको जब इतना बिजी होते होंगे, भूख लगती होगी, तो उस दिन तो आप खाना नहीं खाते होंगे। कहते ऐसा कैसे हो सकता है? अगर खाना नहीं खाएंगे तो काम कहां से करेंगे? तो मैंने कहा, खाने का टाइम कैसे निकलता? अभी निकालना पड़ता है 10-15-20 मिनट। खाना तो खाएंगे नहीं तो काम कैसे होगा? तो मैंने कहा, ऐसे ही जैसे तुम्हारे शरीर को भोजन चाहिए ना, इस आत्मा को भी खुराक चाहिए, जो यहाँ सत्संग में मिलती है। इंद्रजीत शर्मा जी कहते हैं, कोई जहाज आसमान पर उड़ रहा है ना, अब पेट्रोल लेने तो उसको जमीन पर ही आना पड़ेगा। वो कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो कितनी देर उड़ता रहेगा? उड़ ले भाई। मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, पेट्रोल खत्म हो गया, और भाई आज तो टाइम नहीं, गड़बड़ वाले हैं, होगा धक्का देना पड़ता है। सब चीज के लिए टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। महात्मा अनाउंसमेंट कर रहे थे शाम को, जिसके पास टाइम है जो आ सकते हैं वो सत्संग। अरे टाइम तो होगा ही नहीं, जिंदगी जा रही है, अगर वक्त है या नहीं है। अगर इश्क है प्रभु से, तो इश्क वाले कभी नहीं सोते, तेरी टीमें आते लगेंगे। फिर तो तुझे दूसरी बात तो सोचने की तो कहना ही क्या। आज देख रहा है बहुत सारे महात्मा, जहां जहां भी कार्यक्रम हुआ, 19 तारीख से नाम देख रहा है, लगभग 16, 17, 18 कार्यक्रम हो गए हैं, सब जगह पहुंचते हैं सब। क्या उनका घर बार नहीं है? क्या उनको कोई काम नहीं है? लेकिन सत्संग उन्होंने दास बैठा आपके सामने, दुकान भी है, फैक्ट्री भी है, बिजनेस भी है, और सारी सत्संग जिम्मेदारियां भी हैं। मैं तो बस आपकी सेवा में हमेशा रहता हूं, पीछे दास के काम अपने आप हो रहे। आप देखो कोरोना में कितने लोग चले गए, जो ये दावा करते थे कि अगर नहीं कमाऊंगा तो बच्चे कैसे पलेंगे, इनकी शादियां कैसे होंगी, इनकी पढ़ाई कैसे होगी, चले गए जाने वाले। उनके परिवार में देखो, बच्चों ने रोटी नहीं खाई, बोलो स्कूल नहीं गए, शादियां नहीं हो रही, क्या काम रुका उनके जाने से? तो कहते जी अब तो ताया जी ने कर दिया, पंचायत ने कर दिया, पहले क्यों नहीं करा? अरे पहले भी करने वाला यही था और अब भी करने वाला यही है। तुझे भ्रम हो गया, मैं कर रहा हूं। 1 मिनट में सुला देता है ऐसा सगत रोशन जी की वो गजल
कि सत्संग को कितने कितने उनके शेर जुबान पर आ जाते हैं। कहते हैं अपनी मर्जी का है ये मालिक जो अता करता है, अपनी मर्जी का है ये मालिक जो अता करते देने को, जो अता करता है, पैदा करता है, फना करता है। सब्र से बैठ, इसे थोड़ा वक्त तो दे, ये भी तुझे हर बार वक्त दिया करता है। आज ही मिल जाए मुझे सर, दुकान पर गया हूं ना, बैठे हैं हमारे मोहनलाल जी, मैं भी दुकानदार हूं। सुबह उठकर आरती करी, पूजा करी, क्या मांगा, क्या मांगा, बिक्री हो कितनी, कितनी हो, कहते जितना दुकान में माल है ना सारा बिक जाना चाहिए। ऐसे ही सोचते हैं ना, बोलो ना। अच्छा फिर कल क्या करेगा, कहते कल और लेगा। ये शासन इंसान है, लेकिन नंगार को पता है कि आज भी देना है, कल भी देना है। आज कितनी जरूरत है, कल कितनी जरूरत है। सत्संग इसका एक एक विधान अटल है, कहीं भी एक डॉट की भी कमी नहीं है कि इसने कुछ किया हो और उसने कहीं गुंजाइश हो कुछ बदलने की। बस शर्त है कि मैं इसको मानूं। जी सुनिए चरित्र वचन गुरुदेव सातों निश्चित मिलती गुरु दिलाते पठन हो गए दिलों राहत मिलती। सत्संग अगर वचन सुनते हैं, यहाँ कोई भी महात्मा खड़े होकर अपनी बात नहीं कहता, हर कोई गुरु की बात कहता है। और उसको सुनकर एक ऐसा अभी महात्मा सरदार बात कर रहा है तो देख रहा है, चेहरे आपके बताते, बॉडी लैंग्वेज बताती, आप सहमत हैं, हामी में सिर भी हिल रहा है, ठीक कहा जा रहा है, सही है। लेकिन ये शासन केवल कानों की लज्जत तक न रह जाए, कानों का रस ही बन के न रह जाए। ये जितना कुछ भी गुरु की जो बातें हैं भक्त सुनता है और फिर उनको जीवन में धारण करने का प्रयत्न करता है। अगर मैं दावा करता हूं मैं 20 साल से संगत में आता हूं, अब तक मैंने कितनी संगत कर ली, आज कैलकुलेट करना भी। क्या एक संगत में आकर एक बात सीखी, एक बात, सिर्फ एक बात, 1 घंटे की संगत में, तो अब तक अगर मेरे पास कितने सारे गुण आ जाने चाहिए थे, आ जाते कि नहीं अगर एक भी सीखता। लेकिन मैंने सुना और घर जाके बोलता हूँ, बाबू जी ने बहुत अच्छी याद आए थे दिल्ली से, बड़ा अच्छा विचार किया। उनका क्या किया, कहते ये तो यार बहुत किया, बहुत अच्छा। सिर्फ सरकार में और मुझ में कोई विशेष अंतर नहीं है कि कथा नहीं हो रही। एक बार महात्मा बुद्ध सत्संग कथा किया करते थे नदी के किनारे बैठकर, और बहुत सारे अनुयायी भक्त रूप में आते सत्संग वहां उनकी कथा सुनने के लिए। एक बार सारी संगत आ गई, लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन महात्मा बुद्ध का आसन खाली आए नहीं। लोग बड़े परेशान हुए, कहने लगे आज महात्मा बुद्ध कहाँ रह गए। थोड़ी देर इंतजार किया, चिंता लगी, कुछ लोग शासक उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े, तो देखा कि महात्मा बुद्ध एक पत्थर के बहुत बड़े ढेर के सामने बैठकर कथा कर रहे हैं। वो सुना रहे हैं, बोल रहे हैं जैसे रोज बोलते थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव हम सब इंतजार कर रहे हैं आपकी, आप आए नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। कहते मैं रोजाना की तरह कथा ही कर रहा हूँ। कहते कथा, यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं। कहते ये पत्थर सुन रहे हैं ना, तुम भी तो पत्थर की तरह हो, सुनते तो रोज हो, लेकिन कोई तुम्हारे ऊपर असर नहीं होता। अगर ये सुन रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। सच आंखें खुल गई कि खाली यहां तक ही सीमित ना रह जाए कि मैंने विचार सुननी है, संगत करनी है। गुरु की एक बात को भी मैं आज विचार करूं कि क्या सदगुरु ने कहा
वो मैंने अपने जीवन में धारण कर ली। रामदास कह रहा था कि अपने अंदर ही झांकना। भक्त अपने आप को घुमाता है, ना कि गिरवाता है। कभी मन में बोलने की भूख ना हो, कभी मन में ये इच्छा ना हो कि मैं आज गीत तैयार करके लाया हूं। कल भी बोला था, परसों भी बोला था। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी आज तक एक बार भी वक्त नहीं मिला। उनको भी मौका दीजिए ना। तो उनकी भी हृदय की बात सुनिए, उनको ज्ञान कितना समझ आया। आप सोचते हैं कि ये वो नहीं बोल पाएंगे जो हम बोल लेते हैं। ऐसा नहीं है। संस्कृत दास को ऐसे ऐसे लोगों के पास जाने का अवसर मिलता है जिनके शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी आंखें, उनका जो जब नम हो जाते हैं गुरु का नाम लेकर, इतना इश्क शासन वो मिटा देते हैं चरणों में अपने आप को। वो लगता है कि मैं बात नहीं सुन रहा हूं, सुन रहा बात शासन बनेगी तब जब गुरु की बात को धारण करूंगा। आगे कैसे भी आगे में पूरे सतगुरु का गुरु मंत्र लाख पानी कहलाना है। पूरा सतगुरु जो कुछ दसे मैं अंधा मैं बंदा। संसार का ज्ञान दिया जी आपको, लाभ पानी कभी ना बना होने वाला, ये ज्ञान दिया कि नहीं दिया? हाँ जी, सबने लिया। बोलिए, ये कभी फना हो जाएगा, मैं ही फना हो जाऊंगा। और लाभानी ज्ञान के साथ जुड़कर भक्त अपनी जिंदगी बिताता है। आज भी कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए मुझे रोका गया, ये माया तेरी गुजरान की खातिर है। तू माया के लिए दुनिया में नहीं आया, बल्कि माया तेरे लिए बनी है। तू उसको इस्तेमाल कर, लेकिन खचित ना हो जाए इसके अंदर। वो शासन फिर भी मैं उधर ही दौड़ रहा हूँ, उधर ही दौड़ रहा हूँ। शासन मेरी दौड़ माया के पीछे ही है। जिस दिन मेरे जहन में याद रहेगी, ये दास आपको अपने तजुर्बे से बता रहा है कि जब जब भी मैंने गुरु की तरफ कदम बढ़ाए, मायापति की तरफ कदम बढ़ाए, तो ये माया को सबसे खुद ब खुद पीछे पीछे आती है। इसको देने के 1000 तरीके हैं। दुकानदार महात्मा गांधी ने एक बार बात कहेगा, बैठे हैं आप, अगर दुकान पर बैठे हैं, खाली हैं, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, बिल्कुल बोनी भी नहीं हुई, अब क्या करते हैं आप? सड़क पर देख रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे, किसी की गर्दन पकड़ के लाते हैं, भाई आप मेरे से सामान ले। ऐसा होता है कभी? क्या करते हैं? फिर भी क्या कहता है, प्रभु आज तो दो दिन ही नहीं है। अरे फिर भेजने वाला ये है, ये तुझे पता लग रहा है ना, कौन भेजेगा? फिर और इसके लिए टाइम नहीं, इसी के लिए मेरे पास टाइम नहीं। करता ये है सर, सारा दिन बैठ कर भी जो नहीं मिला ना, 1 मिनट लगता है इसको देने में। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, कितने करके ये लो, मैं जल्दी में जा रहा हूं। सत्संग दास आते थे, ध्यान में आगे हमारे मेरठ के संचालक महात्मा संजय जी, शासन आप सब जानते हैं, बरसों बरस से मेरठ में कैंटीन चलती है, और कैंटीन की सेवा जो एडवांस में चलती थी, दोबारा टूटा और कुछ नहीं हुआ। प्यार से कहना, सबने पीछे देखना शुरू कर दिया। संभाल है, प्यार से कहना। तो वो संजय जी संचालक साहब बैठे हैं, हम जानते होंगे। एक 1.5 महीना एडवांस कैंटीन चलती थी, एडवांस जब सेवा होती तो 1.5 महीने तक वो सेवा में लगे रहे, कैंटीन में रहे संचालक होने के नाते, और 1.5 महीने अपने घर भी नहीं गए, अपने काम पर भी नहीं गए। 1.5 महीने बाद जब शासन क्लोजिंग हुई, समागम संपन्न हुआ, वाइंड अप हो गया, तो घर गए तो पार्टनर जो था उसका आड़त का काम था, उनका सब्जी का, आलू प्याज का बहुत बड़ा काम था। वो पार्टनर कहने लगा, भाई देख, या तो तू सेवा ही कर ले, सत्संग ही कर ले, या फिर दुकान ही कर ले, मेरे बस की नहीं है। तो 1.5 महीने के लिए निकल जाता है। तो कहने लगे, भाई देख ऐसा है,
मैं सेवा को छोड़ नहीं सकता, अब बताओ आप क्या चाहते हो, कैसे कर दो, अपना हिस्सा अलग कर लो, कैसे चलो मंजूर है, ठीक है। वो सोचता है कि जो नंकार कर रहा है ना, ये कुछ आगे ले जाना चाहता, कुछ इसमें भलाई होगी, हिसाब हो गया। अब पैसे जो मिले वहां से पार्टनरशिप खत्म, वो शासन पैसे घर लेके आया तो भाई कहने लगी इसे बैंक में डाल दो, ऐसे तो घर में खर्च हो जाएंगे या इसका ध्यान करना पड़ेगा। एक महात्मा शासन काम मिले, कहने लगे वो सामने वाला का प्लाट दिख रहा है तो ये पैसे इसी में करा दो प्लाट में, तो ठीक है जी सब। इधर भी ये बोलता है, इधर भी ये बोलता है, लेकिन ये कहता है एक तरफ तू घर, एक तरफ रोकता है, सारा तो सारा इसी का ही है। कश्ती भी तू है, तलवार भी तू है, केवनहार भी तू है। वो शासन में तो महात्मा ने गुरु की बात को मानकर वो शासन को प्लाट में लगा दिए। 6 महीने के अंदर अंदर प्लाट 4 गुने तो पैसे का हो गया। जितना वो बिजनेस में नहीं कमाता था शासन, अब वो उधर ही चल पड़ा, एक बेचा दूसरा लिया, दूसरा बेचा तीसरा, क्योंकि ये शासन इसका ढंग है। निरंकार ने संसार में भेजा, इसने जिम्मेदारी ली शासन, और यहाँ ही नहीं, माता के गर्भ में भी जिम्मेदारी ली। जब कोई भी था वहां पर भी शासन, पाताला में चुनौती देना इसकी जिम्मेदारी है। अमरा तो भी परे परेरे इसकी पहरेदारी है। ये पढ़ते तो हैं हम, लेकिन शासनियत कभी सोच कर देखो, विचार करके देखो, फिर भी हमें चिंता लग जाती है कि हमेशा तो देता है, पता नहीं अपनी बात देकर ये डाउट हो जाता है, पता नहीं आज क्यों नहीं दे रहा। ये शासनियत इसके रंग निराले हैं। वहां कुछ गीत भी बोलते हैं ना कि कितने कितने अगर इसके रंग देखने हैं ना तो जिधर देखोगे उधर तुम्हें नजर आएंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो मेरे लिए असंभव है इनके लिए संभव नहीं है। हम कई बार कह देते हैं कि चमत्कार हो गया, लास्ट कई बात को लेकर कह रहा था करने में चमत्कार हो गया, तो बेटा संदीप कहता पापा हमारे लिए चमत्कार हो गया, इनके लिए तो ये रोज ही ना हो, ये तो रोज ही यही करते रहते हैं। ये शासनिक भरोसा इस पर पक्का हो जाएगा। तो शासनिक कमल जी अक्सर एक बात कहा करते थे कि फिक्र करेंगे काम रे, जिक्र करेंगे साध, उठ करेगा तो जिक्र कर, तेरा फिक्र करेगा। प्यार से कहना खाली बहुत कबीर नहीं थे, सैकड़ों हजारों लोग शासनिक उस समय में जो गुरु के नजदीक आया। और यहाँ तक कि जब भक्त कबीर के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मन में चाहना हुई ईश्वर को जानने की, क्योंकि चाहना का विषय है। अगर कोई शराबी हो ना शासक तो किसी शहर में भी चला जाए सबसे पहले पूछना, क्योंकि उसका गुजारा नहीं